मनहूस क्लास लगती है, क्लास 9 अभी तक पता है। और ये मेरी जिंदगी का सबसे गंदा डिसीजन था बच्चों। मैंने जब ये सोच लिया ना कि अब तो बस सारा दिन रात मैथ्स पे ही ध्यान देना है मुझे, मैं भी 9th क्लास के अंदर फेल हो गई थी। बहुत सोचा मैंने इस बारे में कि वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, पर मैंने सोचा भाई बहुत हिम्मत चाहिए इस टॉपिक पे बात करने के लिए। मैं खुद याद नहीं करती वो वाला टाइम। हाँ, अगर आपने वीडियो का टाइटल देखा है तो अब तक आपको भी समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। मैं भी 9th क्लास के अंदर फेल हो गई थी। है ही ऐसी क्लास कमबख्त मनहूस, मुझे 1 नंबर की मनहूस क्लास लगती है, क्लास 9 अभी तक पता है। क्योंकि मैंने सबसे बड़ी गलती, इंसान गलती करता है उस वजह से फेल होता है। मैं फेल हुई, फिर मैंने सबसे बड़ी गलती की, उसी गलती के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ गाइस। आज का जो वीडियो होने वाला है वो इसी के ऊपर होने वाला है कि हाँ मैंने क्लास 9 के अंदर फेल हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। और वो क्या है जानते हैं। सबसे पहली बात तो 8th क्लास के बहुत ही 8th क्लास तक बहुत ही टॉपर बच्चे रहने के बाद एक्चुअल में आप जब 9th क्लास में आए तो 9th क्लास के अंदर एक ऐसा फील आने लगा कि हम तो बड़े हो गए हैं, अब तो हम पता नहीं क्या ही कर देंगे। तो दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा है ना, ट्यूशन्स भी जाते थे तो मतलब 1 घंटा पहले ट्यूशन के लिए निकल जाना, 1 घंटा लेट आना, बातें करना, इधर उधर बहुत भयंकर टाइम वेस्ट करना। सोचा था कि वही एग्जाम टाइम के पहले पढ़ लेंगे, सब काम हो जाएगा। बट जो 9th क्लास का मैथ्स था ना वो बहुत ज़्यादा टफ था, और यही बात थी कि मैं मैथ्स के अंदर फेल हो गई थी। सबसे पहली बात तो मुझे मैथ्स कभी से भी पसंद नहीं था, तब मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे मैथ्स नहीं आता है और मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। नंबर 2 क्या हो रहा था कि मैंने उस पर इतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया था और मुझे क्लास के अंदर कुछ समझ में नहीं आता था। जो मेरे स्कूल के टीचर थे उनका मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मेरे जो ट्यूशन टीचर थे वो बहुत अच्छे थे, मुझे उनका समझ में आता था, बट मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा लाइटली लिया। मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता था, समझ में आता था पर फिर भी बहुत टफ लगता था, तो मैं उससे दूर भागती थी। तो मैंने क्या किया, पहले मैं उससे दूर भागी, जिसकी वजह से मैं अपने मिड टर्म के अंदर फेल हुई। अब मैं मिड टर्म के अंदर फेल हो गई। अब मम्मी पापा को समझाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई जिंदगी की। क्या गलती शुरू हुई, जब मैं फेल हुई ना मिड टर्म में मैथ्स के एग्जाम में, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि अरे ये तो बहुत भयंकर चीज है। अगर तू बाकी के सब्जेक्ट्स में भी होगी और अगर तू फाइनल एग्जाम्स में हो गई तो क्या करेगी। तब मैंने क्या सोचा कि अब तो बस मैथ्स ही पढ़नी है अब, और ये मेरी जिंदगी का सबसे गंदा डिसीजन था बच्चों। मैंने जब ये सोच लिया ना कि अब तो बस सारा दिन रात मैथ्स पे ही ध्यान देना है मुझे, तो मैंने पता क्या किया, अब मुझे मैथ्स समझ में तो आती नहीं थी और सारा टाइम मैथ्स के ऊपर देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने सारा टाइम मैथ्स के ऊपर देना शुरू कर दिया तो मेरे बाकी के सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगे। और तब जब बिल्कुल एग्जाम्स मेरे सर पर आए, तब आया मेन डिप्रेशन का टाइम, क्योंकि अब ना तो मैथ्स कंप्लीट थी और ना ही बाकी के सब्जेक्ट्स, और मैं रियल डिप्रेशन में थी, रियल डिप्रेशन में। मतलब एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है कि इतनी छोटी एज के अंदर मैं रोया करती थी भाई, सारा सारा दिन बैठ के। जेन्युइनली बता रही हूँ मैं सब मम्मी पापा डर गए थे, वो ये सोचते थे ये इतना क्यों रो रही है, इसको क्या हो गया है। और सारे मतलब मेरे को डॉक्टर के पास भी लेके गए थे कि इसको पूछो यार इसको क्या हो गया है, सारा दिन ऐसे क्यों परेशान रहते हैं, किसी ने इसको कुछ कहा है क्या, या ऐसे वैसे। मुझे बहुत जल्दी हो जाता है यार ये सब चीज़ें, मैं बहुत डर जाती हूँ जल्दी से। मेरे को कुछ थोड़ा सा ही फेलियर दिखने लग जाता है ना, तो मेरे को बहुत डर सा चढ़ जाता था। तो सबने बोला, पूछा मुझसे, अभी क्या ही जवाब दूँ। बताया मैंने कि भाई मेरी पेपर की तैयारी नहीं है, मेरा इतना सारा कोर्स बाकी है, और अगर मैं फेल हो गई जैसे मैं मैथ्स में हुई थी मिड टर्म्स के अंदर, तो मैं क्या करूंगी। तो वो फेलियर का डर इतना भयंकर था कि मैं सारे दिन रोती थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही थी। मैं वही चीज आज सिर्फ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ कि बच्चों, 9th क्लास इज नॉट ईजी, है ना, इजी नहीं है, ये आप सब बच्चे जानते हो, लेकिन सही तरीके से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। पहले के टाइम पे ना इतना सारा रिसोर्सेज नहीं होता था, इतने सारा यूट्यूब पे कंटेंट नहीं होता था, इतने सारे बुक्स नहीं होते थे। हर एक चीज़ के लिए टीचर्स ही हमारे एकमात्र हमारा सहारा थे, सपोर्ट थे, कि उनके पीछे पीछे ही भाग के हमें सब कुछ। अब तुम्हारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। सो नंबर 1 हमें सही तरीके से अपना टाइम जो है वो देना चाहिए हर एक सब्जेक्ट को। नंबर 2, हो सकता है आपके भी कुछ वीक सब्जेक्ट्स हो, भाई बहुत मुश्किल है यार मैथ्स वगैरह, मुझे लगता है 9th क्लास का, मेरे अकॉर्डिंग तो, आई डोंट नो आपका क्या है। तो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि आपको किन सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे से टाइम देना है, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखने होंगे कि क्या मुझसे एक्चुअल में क्वेश्चंस निकल रहे हैं। बहुत सी बार हमें लगता है हमें आता है, बट हम नए क्वेश्चंस निकाल पाते हैं।
सो मुझे लगता है कि ये 2-3 चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन सॉल्व करके खुद से देखो कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, वीक सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, बट इतना ध्यान मत दो जिसकी वजह से दूसरे सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत सफर करे। नंबर 3, हाफ ईयरली के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हाफ ईयरली आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। आपका पेपर जो बनेगा ना, आप जब उस पेपर को देख के आओगे और अगर आपको उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे ना, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, आप लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगेगा आपको लाइफ में कि भाई मेरे साथ कैसे हो गया, मैं फेल हो गया। मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, मैं तो हो ही नहीं सकता, और आप हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, अगर मेहनत नहीं करोगे तो, ठीक है। तो डरना वरना नहीं है इससे देख के कि हाय हाय तो कुछ हुआ थोड़ी ना, फेल हो गए तो कोई बात नहीं। पूरी 9th में नहीं हुई थी, फिर तो आराम से आ गए थे नंबर, जैसे तैसे करके करा था मैंने काम। 10th के अंदर फिर कितना अच्छा स्कोर किया है ना। तो होता है, ये होता है। और मुझे पता चला है, मैं जब लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ ना, तब मेरे को बहुत मुंह की खानी पड़ी है। मतलब मैं 11th क्लास में डिस्ट्रैक्ट हुई, मेरा सारा का सारा मतलब बिगड़ गया था पूरा। कोई सब्जेक्ट में ध्यान नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, कुछ हाथ में नहीं आता फिर। तो मुझे लगता है कि आप एक तो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होने चाहिए, दूसरा आपका स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो, और आपको आपका पता होना चाहिए कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता है, ये सब्जेक्ट आता है, तो मैं इसके लिए ऐसे पढ़ूंगा, यहाँ से पढ़ूंगा। ये थोड़ी बहुत क्लैरिटी अगर आप लोगों को पहले से ही होगी ना, तो आई थिंक आप लोग लाइफ के अंदर थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड हाफ ईयरली इसको लाइटली नहीं लेना है। मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश के जो है वो दे रही हूँ। आप सभी बच्चे अगर चैनल पर देखोगे तो रेगुलर क्वेश्चंस जो हैं लिटरेचर के भी, ग्रामर के भी आ रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रही हूँ। और मुझे सिर्फ ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाना था कि मैंने सोचा बता ही देती हूँ बच्चों को कि कुछ नहीं होता यार, जिंदगी के अंदर ये छोटे मोटे फेलियर्स आते रहते हैं, लेकिन इनसे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई विश एंड आई होप कि आपने भी इससे कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। एंड आई डोंट वांट कि आप फेल होके कुछ सीखो, ठीक है। वैसे तो बोला ही जाता है कि भाई ठोकर खाने से अकल आती है, बादाम खाने से नहीं आती, बट आई विश कि आपको बादाम खाने से ही आ जाए। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से 80 on 80 कमेंट करके जाइए कि आप भी हाफ ईयरली एग्जाम्स में 80 on 80 स्कोर करके दिखाएंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।